हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम अपनी साइंस की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी तक साइंस के क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 1, 2, 3 कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ साइंस ऑफ क्लास 6 CBSE NCERT। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 4 का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। कोई भी तरह का मटेरियल है, उनकी ग्रुपिंग कैसे करनी है वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पर आप डिटेलिंग देख सकते हो, लिखा हुआ है कि हमने ये क्या है, क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई वी क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई कैसे करते हैं, किसी भी कैटेगरी में कैसे डालते हैं और ऐसा हम क्यों करते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में किसी ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। वाई आर वी पुटिंग अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन कैटेगरी एंड हाउ वी डू इट एंड वाई वी डू इट। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज, ओके, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ दिस स्क्रीन, वेट अ सेकेंड, जस्ट okay, here we go. Okay, why do we sort material? So the first question that comes is, oh my god, okay, why do we sort material? हम किसी भी चीज़, किसी भी मटेरियल की सॉर्टिंग मतलब सॉर्टिंग का हिंदी क्या होगा, जैसे हम किसी भी चीज़ को सेपरेट करते हैं ना, कि इस चीज़ को इस कैटेगरी में, इस चीज़ को इस कैटेगरी में, तो उस चीज़ को, उस क्लासिफिकेशन को हम सॉर्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, एक तरह से प्रिसाइज वर्ड नहीं मेरे दिमाग में भी आ रहा, बट आई थिंक यू गॉट द आइडिया, आपको आइडिया आ गया है। ठीक है, तो हम जैसे छानना नहीं कहते थे कि हमने एक पर्टिकुलर काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ पढ़ी हैं, हमने उसमें से फ्रूट्स की कैटेगरी के अलग सेपरेट आउट कर दिए, वेजिटेबल्स की कैटेगरी को अलग सेपरेट आउट कर दिया। सो बेसिकली वो जो हम सेपरेट आउट कर रहे हैं ना अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों को, दैट इज़ व्हाट सॉर्टिंग इज़। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा। ठीक है, तो हम सॉर्टिंग करते क्यों हैं, किसी भी मटेरियल की हम सॉर्टिंग करते क्यों हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। हम कर तो रहे हैं पर हमें पता भी तो हो हम क्यों कर रहे हैं। टू मेक स्टडी एंड यूसेज ईजियर, ताकि हमारे लिए पढ़ना इजी हो जाए और यूसेज इजी हो जाए। कि अगर हम एक स्पेसिफिक चीज़ को पढ़ रहे हैं, जैसे इफ़ वी आर स्टडिंग मेटल्स, तो हमें पता हो ओके ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इट कम्स अंडर मेटल्स, ये जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं इट कम्स अंडर नॉन मेटल्स। गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी बैक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वेयर इज द, हाँ जी, तो हाँ, वेयर वर वी, ओके। एक तो फर्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि वाई डू वी नीड टू सॉर्ट मटेरियल, उसका फर्स्ट पॉइंट था टू मेक स्टडी एंड यूसेज ईजियर। हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं, टू आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। नाउ अगर कोई मटेरियल हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है, तो अब उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं कि ओके एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर अगर कोई चीज़ आ रही है तो उनमें क्या क्या सिमिलर चीज़ें हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, दैट वी कैन फिगर आउट बाय डूइंग दिस। ठीक है, वो हम फिगर आउट कर सकते हैं ऐसे करने से। थर्ड पॉइंट है, ये हेल्प करता है स्टोरेज एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में। ये हेल्प करता है हमें एक तो स्टोर करने में कि ओके एक पर्टिकुलर कैटेगरी है,
वहाँ पर हमने वहाँ स्टोर कर दिया, ठीक है, स्टोरेज में हेल्प करता है। और अगर हमने कोई मटेरियल स्पेसिफिक सेलेक्ट करना है उसमें हेल्प करता है। इसको और अच्छे से आपको समझ आएगा जब हम चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि कैसे हेल्प करता है। ओके, आगे देखो जी। देखो, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ग्रुपिंग मटेरियल बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टीज़। कोई भी मटेरियल है उसको एक ही कैटेगरी में डाल दिया क्योंकि उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको क्लासिफिकेशन बोल दिया। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, ग्रुपिंग ऑफ फ्रूट्स बाय कलर और टेस्ट। जैसे कि हम एक जैसे फ्रूट्स ही हैं बहुत सारे, वैसे तो अगर जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अगर हमने ग्रुपिंग करनी है, हमने फ्रूट्स को अलग कर लिया, वेजिटेबल्स को अलग कर लिया, ठीक है, इस तरह से हो गया, तो वो हो गया, वो क्लासिफिकेशन में आ गया। तो फ्रूट्स विल कम अंडर दिस क्लासिफिकेशन, वेजिटेबल्स के अंडर वेजिटेबल्स आ जाएंगे। इन्होंने और स्पेसिफिक कर दिया, जैसे अगर हमने क्लासिफिकेशन करना है, ओके, हम एक स्पेसिफिक कलर या टेस्ट पे कर रहे हैं, जैसे कि वी वांट टू क्लासीफाई ऑल द रेड फ्रूट्स, है ना, तो रेड फ्रूट्स के अंडर अब जितने भी रेड फ्रूट्स आते हैं वो सब लिखेंगे हम। जैसे कि विल राइट डाउन एप्पल, ठीक है, एप्पल इज़ अ रेड फ्रूट। फिर रेड फ्रूट्स में और कितने आते हैं, एक रेड फ्रूट में हमारा वाटरमेलन आ जाएगा, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो रेड इन कलर, ठीक है। तो ऐसे जितने भी रेड फ्रूट्स हैं फिर उसके अंडर हम लिखेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक तरह की क्लासिफिकेशन हो गई कि ओके, हमने बेस्ड अपॉन कलर हमने एक अलग कैटेगरी बना के क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। सो ग्रुपिंग मटेरियल बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये आप खुद से भी कर सकते हो, जैसे अभी मैंने रेड फ्रूट्स को भी सेपरेट किया, खुद से अपनी एक कैटेगरी बना के भी कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, ठीक है। वाई डू वी डू दिस। थर्ड पॉइंट इज़ क्योंकि ये हमें स्टडी करने में हेल्प करता है और चीज़ों को बेटर बनाता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को बेटर बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स। जैसे कि कहा जाता है कि विटामिन ए रिच फूड्स आर, अभी ये एग्जाम्पल मैं गलत ना बोल दूँ, मे बी माई फैक्ट्स आर नॉट करेक्ट, ओके, लेट्स स्किप ये वाला एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बट हाँ, सम हाउ इट मेक्स थिंग्स ईजियर एंड बेटर। चलो आगे देखते हैं। मटीरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। मटीरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, कोई भी मटीरियल है उसके बारे में और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में। ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मटीरियल्स लाइक, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कौन से मटीरियल से बना है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे कि वुड से बना होगा, प्लास्टिक से बना होगा, ग्लास से बन सकता है, राइट, मेटल से बन सकता है, कॉटन से बन सकता है, किसी भी चीज़ से बन सकता है। द चेयर्स यू सिट ऑन, दिस फर्नीचर, दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड। प्लास्टिक की चेयर्स भी आती हैं, प्लास्टिक का सामान भी आता है। फिर ग्लास के आप यूटेंसिल्स यूज़ करते हो क्या, मेटल की चीज़ें कितनी यूज़ कर रहे हैं हम घर में, कॉटन के हम कपड़े यूज़ करें। सो दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स, सो दे आर मेड अप ऑफ मटीरियल्स। मटीरियल्स कौन से हो सकते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में अपने नोटिस करते हैं, जैसे कि कॉटन से बन गया, मेटल से बन गया, ग्लास से बन गया, प्लास्टिक से बन गया, वुड से बन गया। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, ओके। वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स एंड वाइस वर्सा। ऐसे भी हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करके बना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना टेबल देखिए, ठीक है, टेबल में जैसे कि इट्स सपोज इट्स अ स्टडी टेबल, ओके, सो इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, दैट इज़ वन, ओके, वन मटेरियल। देन अगर उसमें ड्रॉर्स हैं, ठीक है, अगर आपके टेबल में ड्रॉर्स हैं तो ड्रॉर्स में जो स्क्रूज लगते हैं दैट इज़ मेटल, दो मटेरियल हो गए, ठीक है। फिर उसके जो अंदर बाहर करने का वो स्ट्रिंग्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो मेटल, ठीक है।
और अगर उसके ऊपर बॉक्सेस आपने किसी एल्युमिनियम के बनवा दिए या कुछ बना दिए, है ना, सो दैट इज़ ऑल्सो मेटल। तो वुड भी हो गया, फिर एक मेटल आ गया, है ना, क्या पता प्लास्टिक के बनवा दो आप, है ना, तो थर्ड प्लास्टिक आ गया। तो डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, उसके ऊपर अगर आपने जैसे आप चाहते हो कि ड्रॉअर बन गया बट उसकी आउटर कवरिंग शुड बी ऑफ कांच की, ग्लास, तो थर्ड चीज़ बन गई ग्लास। ठीक है, तो एक ही टेबल बनने में, अच्छा, टेबल्स के ऊपर ठीक है ग्लास लगता है, ऊपर कवर करते हैं उसको ग्लास से, है ना, कांच से कवर करते हैं। तो वो हो गया थर्ड मटेरियल। तो एक ही टेबल को बनने में कितना सारा मटेरियल यूज़ हो गया, वुड लगी, मेटल लगा, प्लास्टिक भी लगा, एंड कांच का वो ग्लास भी लगा, है ना। 4 चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनी आपकी। दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि एक ऑब्जेक्ट को बनने में कई तरह के डिफरेंट मटेरियल यूज़ हो सकते हैं, एंड उल्टा भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। कई जगह तरह के मटेरियल को बनने में बहुत तरह के ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं, इस तरह से है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ मटेरियल्स। जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उनके अपीयरेंस के बारे में हम बात करेंगे। अपीयरेंस मतलब वो दिखने में कैसे हैं। कुछ मटेरियल होते हैं शाइनी, लस्ट्रस। अगर आपको कहीं लस्ट्रस लिखा हुआ मिले दैट मीन्स शाइनी, जो चमकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, कुछ डल होते हैं, और डल मतलब जो चमकते नहीं हैं, जैसे कि वुड। अब आप कहोगे हमारे घर का फर्नीचर तो चमक रहा है, उसके ऊपर पॉलिश हुई हुई है। अगर आप अदरवाइज़ ऐसे ही देखोगे, लक्कड़ अगर आप देखोगे जैसे पेड़ वगैरह के ऊपर, क्या वो चमक रही होती, रॉ फॉर्म में नहीं चमक रही होती। दैट पॉलिश दैट उसके ऊपर होती है, उसके बाद वो चमकता है। तो बेसिकली रॉ फॉर्म में नहीं चमक रहा ना, सो दे कम अंडर डल। ठीक है, पेपर, आप जिसके ऊपर कागज़ के ऊपर लिख रहे हो, पेपर के ऊपर चमक रहा है, वो नहीं, जैसा है वैसा है, डल। ठीक है, तो कुछ शाइन करते हैं, कुछ डल होते हैं। ठीक है, यूज टू सॉर्ट एंड आइडेंटिफाई मटीरियल। ठीक है, तो इससे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। फिर एक होते हैं कुछ मटेरियल हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। ओके, हार्ड मटेरियल्स में आपके आ गए आयरन, स्टोन। इनको आप इजीली दबा नहीं सकते, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। ओके, सॉफ्ट मटेरियल में दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। ठीक है, जैसे कि कॉटन, स्पंज। ठीक है, उनको आप आराम से इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। कुछ होते हैं सॉल्युबल, कुछ होते हैं इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो होते हैं जो कि पानी में आराम से मिल जाएं, जैसे कि चीनी, नमक पानी में मिल जाते हैं, सो दे कम्प्लीटली मिक्स इन वाटर। इनसॉल्युबल वो होते हैं जो पानी में नहीं मिल पाते, जैसे कि सैंड, ऑयल। आप मिट्टी को डालो, सैंड को डालो, नहीं मिलेगी पानी में। तेल को डालो, ऊपर तैरेगा। दे डोंट मिक्स इन वाटर, सो दे कम अंडर इनसॉल्युबल। द वंस दैट मिक्स इन वाटर दे कम अंडर सॉल्युबल। आगे देखो, फ्लोट और सिंक। फ्लोट और सिंक, अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, दे डोंट सिंक। सिंक मतलब डूबना। कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डालते ही डूब जाते हैं। ठीक है, सो दे कम अंडर सिंक। जो डूब जाते हैं दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंक, वो सिंक के अंडर आते हैं। जो तैरते हैं वो फ्लोट के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल, फ्लोट में आ गए वुड, प्लास्टिक। ठीक है, जो डूब जाते हैं दैट आर स्टोन, आयरन। आपने देखा भी होगा, है ना, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की ट्रांसपेरेंसी पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कुछ होते हैं ट्रांसपेरेंट, जिनके थ्रू लाइट पास कर सकती है, जैसे कि ग्लास। जब आपका शीशा होता है, खिड़कियाँ होती हैं, उससे धूप अंदर आती है ना,
दैट मीन्स लाइट कैन पास थ्रू इट, सो दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। जिसमें से लाइट पास कर सकती है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट होता है जो लाइट पार्शली पास होती है, जैसे कि ऑयल्ड पेपर होते हैं आपके, उनमें से लाइट हल्की हल्की पास होती है। जैसे कि फ्रेमिंग करवाते हैं जो लोग शीशों की, तो उसमें देखना थोड़ा थोड़ा दिखता है पर प्रॉपरली अदर साइड का नहीं दिखता। उसमें क्या होता है, फिल्मिंग हो रखी होती है, तो उससे क्या होता है लाइट हल्की हल्की पास होती है बट पूरी तरह से पास नहीं होती। वो किस कैटेगरी में आता है, ट्रांसलूसेंट में आता है। ठीक है, ओके, इट्स हैपनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। ओपेक होता है जिसमें से बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती लाइट, जैसे कि आपका वुड हो गया, मेटल हो गया। अगर लकड़ की चीज़ है, क्या धूप उसमें से आर पार होती है? क्या लाइट अगर वो है, लाइट जग रही है, तो क्या ये दीवारें जो होती हैं, ये जो लकड़ के डोर होते हैं, उससे नेक्स्ट साइड में जा सकती है? आसपास आर पार हो सकती है? नहीं हो सकती। धूप नहीं आ सकती, लकड़ की कोई चीज़ हो तो उसके आर पार। तो दे कम अंडर ओपेक। ठीक है, आगे देखते हैं। यूजेस ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल्स। क्या यूजेस हैं ये सॉर्टिंग मटेरियल्स के? हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक मटेरियल चूज़ कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमें स्पेसिफिक रेड ही चीज़ चाहिए, रेड ही कोई सामान चाहिए, कोई स्पेसिफिक, है ना, इस तरह कैटेगरी का चाहिए, तो हम फटाफट वहाँ से निकाल सकते हैं। अवॉइड यूजिंग हार्मफुल और वीक मटेरियल्स। अब हमें जहाँ पर हमें चाहिए कि हाँ हमें एक सॉलिड सा मटेरियल चाहिए, तो हमने अगर सॉर्टिंग कर रखी है, क्लासिफिकेशन कर रखी है कि दे कम अंडर हार्ड, दे कम अंडर सॉफ्ट, तो हम हार्ड वाले मटेरियल को हम यूज़ कर पाएंगे। हेल्प्स इन रिसाइकलिंग एंड कंजर्वेशन। ये रिसाइकलिंग में हेल्प कर देता है, ठीक है, और कंजर्व करके रखने में हेल्प करता है। समरी देखो पूरे चैप्टर की, हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। समरी ऑफ दिस चैप्टर, एक तो मटेरियल्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोट, सिंक, ट्रांसपेरेंसी। सॉर्टिंग हेल्प्स इन प्रॉपर यूज, स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन। हमने ये सब पूरे चैप्टर में अच्छे से टाइम लगा के पढ़ा है ना। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको हल्का सा भी डाउट लगता है, आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको जितनी मर्जी बार देख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डीपली हमने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। आप दोबारा से वीडियो में वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये समरी में ओवरऑल बताया कि हमने पूरी चैप्टर में क्या स्टडी किया है, ठीक है। ओके, तो सर्टेन थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हो। ये क्यों करते हैं मैं बताती हूँ। अगर आप ये चीज़ें करोगे, कोई चेक नहीं करा है, कुछ नहीं है, ये इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर चैप्टर को। अगर एक बार याद हो गया फिर देयर इज़ नो नीड, आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो माइंड में सेट हो जाएगा। इसीलिए थोड़े बहुत टास्क दिए जाते हैं। तो अगर इफ़ यू वांट आप कर सकते हो, नो कंपल्शंस। कौन चेक कर रहा है ना, बट इट्स अप टू यू, आपके खुद के फ़ायदे के लिए। आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, उसमें 10 मटेरियल आपके आसपास के उनके नाम लिखने हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अपीयरेंस, कैसे दिखने में कैसे हैं, सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है, हार्डनेस, हार्ड है कि सॉफ्ट है, ट्रांसपेरेंसी, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ठीक है, ये सब लिखना है। अपीयरेंस में लिखना है, क्या लिखना है बताओ, अपना शाइनी है कि डल है, सॉल्युबिलिटी वाटर सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, हार्डनेस में हार्ड है कि सॉफ्ट है। ओके, तो ये सब पहले 10 लिखने हैं, फिर उनके बारे में ये सब जो मेंशन्ड है ये लिखना है, अपीयरेंस, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट, फिर उनको ग्रुप्स में आपको सॉर्टिंग करनी है किसी भी एक प्रॉपर्टी को लेकर। या तो आप जैसे अपीयरेंस के बेस पर उनके ग्रुप बना दो,
ये सॉल्युबिलिटी के बेस पर ग्रुप बना दो, हार्डनेस के बेस पर ग्रुप बना दो, ट्रांसपेरेंसी के बेस पर ग्रुप बना दो, अप टू यू। आपको ये करना है, ग्रुप बेस्ड ऑन एनी ऑफ द वन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये टास्क आप कर सकते हो, इट विल हेल्प यू टू लर्न। ठीक है, एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 4 भी साइंस का क्लास 6 का कंप्लीट होता है।